नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आज हम ज्ञानवापी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, जहां ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी की जिला अदालत में पहली पेशी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में सोमवार को 45 मिनट तक बहस चली है, जिसके बाद न्यायाधीश अजय कृष्ण विवेश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष के मुकदमे को खारिज करने की मांग भी लगातार उठ रही है, जिस पर हिंदू पक्ष की तरफ से भी दलीलें पेश की गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार यानी कि 24 मई को 2 बजे अब इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से 23 लोग कोर्ट में मौजूद रहे, जिसमें दोनों पक्षों के 19 वकीलों और 4 याचिकाकर्ताओं को कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी गई। वही कोर्ट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा को कोर्ट रूम जाने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इस मामले को सोशल कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को ही अदालत को सौंप दी गई थी और कोर्ट ने पूरे मामले को 8 हफ्ते में निपटाने का आदेश भी पारित कर दिया है, जिसके बाद से जिला अदालत में सुनवाई को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बाहर बड़ी संख्या में जवान भी तैनात रहे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुनाते हैं कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का क्या कुछ कहना है। कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है, उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। तो वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि 45 मिनट तक जो है ये सुनवाई चली है, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि 24 मई का इंतजार जो है वो सभी को है। और ऐसे में आज का जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षों की तरफ से जो है यहाँ पर अपनी दलीलें पेश की गई है, और कोर्ट ने दोनों पक्षों को तसल्ली से सुनते हुए आज की सुनवाई को सुरक्षित रखते हुए अब जो है 24 तारीख का यहाँ पर समय दिया गया है, यानी कि कल जो है वो सुनवाई होगी। और सभी की टिकी हुई है कि कल क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से अब ये जो पूरा मामला है राजनीतिक रूप भी ले चुका है, और ऐसे में अब लगातार हम जो देख रहे हैं तमाम यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं भी जो है लोगों की सामने आ रही है। तो 24 मई का इंतजार अब सभी को है। कोर्ट का फैसला क्या कुछ आएगा ये देखने वाली बात है। तो मंदिर या मस्जिद, इसको लेकर अभी भी संशय जो है वो बरकरार है। वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, और ऐसे में बात की जाए मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष ने भी यहाँ पर अपनी दलीलें जो है वो पेश की है। हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष ने भी अपनी तमाम दलीलें जो है वो रखी है। 1991 एक्ट की भी इस दरमियान जो है बात की गई है, और ऐसे में उसे सुरक्षित रखने की जो मांग है वो भी लगातार उठाई जा रही है। कोर्ट ने 45 मिनट सुनवाई की है। चलिए, तो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संयोजक संस्कृति बचाओ मंच की से चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आज कोर्ट में पेशी हुई है, 45 मिनट तक कोर्ट ने तमाम पक्षों को काफी ध्यान से सुना, और ऐसे में कल का दिन बेहद ज्यादा खास हो जाता है, लेकिन इस पे जो राजनीति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म के लोग, हिंदू समाज के लोग हमेशा न्यायालय पर विश्वास करते आए हैं, और हम लोगों को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है तरन्नुम जी। तभी हमने 500 वर्षों तक अयोध्या के फैसले का इंतजार किया। दूसरा, हमारा ज्ञानवापी पर अभी जो पुरातत्व विभाग ने जो भी सर्वे किया है और जो चीजें प्राप्त हुई है, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भगवान की शिवलिंग प्राप्त हुआ है,
ये सब हमारे पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि आताताइयों ने जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब मुगल आए या आताताई आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को विध्वंस करके और उनमें लूटपाट की और उस स्थान को तोड़कर और वहां पर मस्जिदों का निर्माण किया। मुस्लिम समाज में बूत पूजा जो है वो निरर्थक है, क्योंकि निराकार धर्म को मुस्लिम समाज मानता है और सनातन धर्मी आकार धर्म को मानते हैं। हम लोग मूर्ति पूजक लोग हैं, तो जब वहां पर मूर्ति है तो वहां पे आपकी इबादत तो स्वीकार नहीं हो सकती। आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज आपकी स्वीकार नहीं होगी, आपको जन्नत क्या कुछ भी पुण्य का प्राप्त नहीं होगा। तो जब अगर हमारे देव स्थान है वहां पर, तो मुस्लिम समाज को एक अपना बड़ा दिल करके और सहर्ष इस केस को वापस लेके और हम लोगों को सहर्ष सौंप देना चाहिए, जिससे कि हम जो बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की, सांप्रदायिक सौहार्द की, तो एक नया संदेश मुस्लिम समाज की ओर से जाएगा। आप देखिए, अयोध्या का जब फैसला नहीं आया था, उस समय जब पेशी होती थी, तो महंत जी और वो जो हमारे दादा थे भाईजान, वो साथ में साइकिल पर पेशी करने जाते थे। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर वहां पर हिंदू संप्रदाय का मंदिर है, सनातन धर्मियों का मंदिर है और आपको दिख रहा है कि वो है, तो आपको सहर्ष वहां से अपना दावा छोड़ देना चाहिए और एक बड़ा दिल करके हिंदू समाज को स्थान देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने हमेशा आकर हमारे मंदिरों का विध्वंस किया। औरंगजेब के बारे में तो ये तक बताते हैं कि जब तक वो 100 मंदिर नहीं तोड़ देता था छोटे बड़े, तब तक भोजन नहीं करता था। ऐसे आताताई, क्योंकि मुगल लोग लुटेरे थे और वो यहाँ पर हमारे देश में लूटपाट करने के लिए आए। एक राज्य में उन्होंने लूटपाट करी, वहां पर एक धर्म स्थल तोड़ा और सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटे और वहां पर एक नया अपना मुस्लिम धर्म का धर्म स्थल बनाया और चले गए। मलबा इतना होता था कि उसको हटाने की इतना समय ही नहीं होता था कि उसको हटाया जाए। आप देखेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर जो गुंबज दिखाए जा रहे हैं, वो गुंबज नहीं है, वो मंदिरों के शिखर है। हम इनके यहाँ गुंबज के आकार अलग होते हैं, मीनारों की ऊंचाई होती है और मीनारों का डिजाइन। ठीक है चंद्रशेखर जी, अभी फिलहाल कोर्ट में फैसला और ऐसे में कल का इंतजार आप सभी को है, बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ मितेश चतुर्वेदी हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ चुके हैं और मोहम्मद सलमान मुस्लिम धर्म गुरु भी जुड़ चुके हैं। हम सीधा सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ मितेश जी का। मितेश जी, जिस तरीके से अभी ये पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सियासत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी जी जी, दरअसल है क्या है, दरअसल आज देश की स्थिति यह है कि जब सनातन धर्म के लोग एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, और वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन मेरे सभी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अरे भाई इसको देखिए, मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुओं के एक धर्मस्थल को तोड़ा गया था, उसकी जगह दूसरा धर्मस्थल बना दिया गया। किसी ने भी बनाया, औरंगजेब ने बनाया, वो आक्रांता था। लेकिन आप तो इस देश के जिम्मेदार नागरिक हो, आप क्यों ऐसी बातें करते हो? अगर आप ऐसी बातें करते हो, इससे यह पता लगता है कि आप उस औरंगजेब की धरोहर को सजोने में लगे हैं, और वो धरोहर नहीं है, वो हिंदुओं के अपमान का स्मारक है। क्यों उसको बचाने में लगे? अगर आप भाईचारे की बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप बात करते हैं देश में अमन की, तो आपको बात करनी चाहिए ऐसी जिससे सभी धर्मों का सम्मान हो। आप क्यों हिंदुओं के अपमान के स्मारक को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए। और आप देखिए, जब वहां सर्वे हुआ, सर्वे में आपने क्या देखा? सर्वे में आपने देखा वहां नंदी की मूर्ति लगी हुई है, और उसके बाद आप देखते हैं वहां स्वास्तिक है, वहां त्रिशूल है, वहां डमरू है। अरे भैया, मुझे तो ये बता दीजिए, आपके कौन से मस्जिद में त्रिशूल होता है? आपके कौन से मस्जिद में डमरू होता है? आपके कौन से मस्जिद में नंदी की मूर्ति लगी होती है? आपकी कौन से मस्जिद में स्वास्तिक होता है? बता दीजिए मुझको। नहीं होता है, नहीं होता है। वो मंदिर है, और फिर हिंदुओं के आस्था का केंद्र है काशी। हिंदुओं के आस्था का केंद्र है काशी। अगर आपको मस्जिद की बात करनी है, देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और कोई रोक नहीं है मस्जिदें बनाने पर। लेकिन हिंदुओं के धर्म स्थल को तोड़कर उसके ऊपर ही मस्जिद क्यों चाहिए? आपको क्यों चाहिए?
इस देश का हिंदू पीड़ित है, उसके भोले के ऊपर आप वजू कर रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, हाथ धो रहे थे, तो पीड़ित कौन हुआ? हिंदू हुआ या मुसलमान हुआ? बताइए मुझको। इस देश का हिंदू पीड़ित है, उसके आराध्य देव पर, उसके भोलेनाथ पर आप लोग वजू कर रहे थे, और आज हम पीड़ा के साथ कह रहे हैं, हम न्यायालय जा रहे हैं, और आप कहते हो कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अरे भैया, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। हम अपने भोलेनाथ की पूजा करने की बात करते हैं, हम अपने श्रृंगार गौरी मंदिर की पूजा करने का अधिकार मांगते हैं, और यह अधिकार हमारा संविधान हमको देता है। संविधान में लिखा है, अगर कहीं मंदिर है, अगर कहीं मूर्ति है, तो वहां देश का कोई भी नागरिक पूजा कर सकता है। उस ठीक है मितेश जी, हम जवाब ले लेते हैं। मोहम्मद सलमान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सलमान जी, साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरीके से वजू खाना में शिवलिंग यहाँ पर मिली है, और ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फुवारा था, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे में भी जिस तरीके से चीजें सामने आई है, और यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर किस मस्जिद में डमरू मिलता है, आखिर किस मस्जिद में शिवलिंग मिलती है, और आखिर किस मस्जिद में जो है नंदी की तस्वीरें मिलती है। जवाब दीजिए। मैम, सबसे पहले तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमारा देश संविधान से चलता है या कि आस्था से चलता है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों। सबसे पहले इसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा, किसी मजहब को लेके फैसले होंगे या कि कानून जो हमारे बनाए गए हैं सन 47 के बाद, उसके अकॉर्डिंग अब चलेगा। दूसरी चीज मितेश जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए मितेश जी। चलेंगे कि अपने कानूनों के हिसाब से चलेंगे? चंद्रशेखर जी, जवाब सुन लीजिए। चंद्रशेखर जी, जवाब सुन लीजिए। आपके पास भी मैं लौटूंगी। चंद्रशेखर जी, जवाब सुन लीजिए। सलमान जी, जवाब दीजिए। तो मैं एक सबसे पहला सवाल ये है कि कानून से हमारा मुल्क चलेगा या आस्था से चलेगा। दूसरा सवाल ये है कि जब 91 का जो एक्ट जो पास हुआ, उसमें ये बात कही गई थी कि किसी भी स्थल को, जो धार्मिक स्थल है, उसको हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो ये कहा गया जो जैसा है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, वो अपनी जगह पर रहेंगे। फिर तीसरी चीज ये आई कि एक प्रोपेगेंडा पहले मचाया गया कि यहाँ पर मंदिर था, शिवलिंग का। जब भी जो केस लड़ने वाले जो 5 लोग, जो 5 औरतें गई हैं कोर्ट, सेशन कोर्ट में, उन्होंने डाला था कि यहाँ पर चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे भी मैं जवाब सुनूंगी, लेकिन सलमान जी को अपनी बात रखने दीजिए। गया कि वहाँ पर शिवलिंग अब पता नहीं कहाँ से आ जाता। पहले बात कुछ और थी, और उसके ठीक 2 दिन बाद जब ये क्या नाम वक्त आता है कि अब ये फैसले देने, तो वहाँ पर शिवलिंग मिल जाता है। और वो भी मालूम नहीं, इसको, इस खतरात को तो हम पहले से ही महसूस कर चुके थे कि आने वाला जो दिन होगा वो मुसलमानों के अगेंस्ट में जाएगा। और वहां का जो लोअर कोर्ट है, उनको फैसला देने का इख्तियार कौन दिया था? जब ये तमाम जो आर्टिकल 91 की मैं बात कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग फैसला जब हो चुका था ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान में। अब ये बताइए, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? जो कम्युनिटी 600 साल से वहां पर मस्जिद बना के नमाज पढ़ रही थी, इसी तरीके से एक बाबरी मस्जिद पेश आई हम लोगों के सामने। वो बाबरी मस्जिद थी, उसकी जगह ठीक है राम मंदिर का जो ऑप्शन आया, उसको पूरे मुसलमानों ने कबूल किया। तो क्या इसी तरीके से एक के बाद एक ऐसे करते जाएंगे और हिंदुस्तान का माहौल खराब नहीं होगा? क्योंकि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, ये चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं हमारे साथ में, इनसे गुजारिश करता हूं कि अभी माहौल को सही साजगार बना के रखिए। आस्था से मुल्क नहीं चलेगा। अगर यही रहा हाल हमारे मुल्क का ना, तो हम श्रीलंका की ओर बढ़ रहे हैं, और आस्था से मुल्क नहीं चलेगा। ठीक है सलमान जी। चंद्रशेखर जी, अगर बात की जाए 1991 एक्ट की बात की जाए, तो साफ तौर पर जिस तरीके से चीजें कही गई है, लेकिन हिंदू पक्ष जो उसे रद्द करने की मांग कर रहा है, आखिर क्यों? अब उनकी मांग तो यही है ना कि आज हम माइनॉरिटी को परेशान करने का पूरा मकसद है। मेजॉरिटी की सरकार है, जब मेजॉरिटी की सरकार और सरकार की चंद्रशेखर जी, जवाब दीजिए। और आस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये तो चाह रहे हैं कि इसी में सब उलझे हुए रहे। मैं तो 3 तलाक का मामला आता है, सलमान जी अब जवाब भी सुन लीजिए। चंद्रशेखर जी, जवाब दीजिए। तब न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रहता। न्यायपालिका पे तो विश्वास को कानून याद आने लगा, क्योंकि वहां पर हमारे देवताओं के चिन्ह निकल रहे हैं, हमारे देवताओं का शिवलिंग निकल रहा है। ठीक है सलमान जी, रुकिए। सलमान जी रुकिए। चंद्रशेखर जी, जवाब दीजिए, वक्त की भी ज्यादा कर रहे हैं, जवाब दीजिए फटाफट। जब औरंगजेब जैसे 100 मंदिरों को प्रतिदिन तोड़ता था,
उसके बाद भोजन करता था। आज तुम्हारे को चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल मेरा 1991 एक्ट को रद्द करने की आखिर मांग क्यों उठ रही है? तो न्यायपालिका पर विश्वास करोगे, शरीयत के कानून पर विश्वास करोगे? अभी हम बताते हैं आपको क्या। हिंदुस्तान की जीडीपी पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 पे थी। सलमान जी, हम लोग तो सलमान जी, 500 साल हमने इंतजार किया अयोध्या के फैसले पर, और इस पे भी सलमान जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है बोलने के लिए। चंद्रशेखर जी, आप अपनी हमने बात आपकी रखिए। बात वक्त की सुनी। बेहद ज्यादा कमी है। आखिर 1991 एक्ट को खत्म करने की यहाँ पर मांगे क्यों उठ रही है? हम जवाब देते हैं, हम देते हैं। 1 मिनट मौका दीजिए। 1991 के फैसले, 1991 के कानून के तहत कोई काम नहीं हो रहा। अभी हम चाह रहे हैं कि यह कानून भी बदलना चाहिए। हमारी ज्ञानवापी हमें मिलना चाहिए, हमारी मथुरा की जन्मभूमि हमें मिलना चाहिए, और 30,000 जो पूरे देश में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई वो भी हमें मिलना चाहिए। हमने भोपाल में भी दावा पेश किया है, जामा मस्जिद में भी शिव जी का मंदिर है। ठीक है, मैं सीधा मितेश जी का रुख कर लेती हूँ। मितेश जी, साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि हिंदू पक्ष जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। मितेश जी, जवाब दीजिए। नवाब शासक थे उनने भी लिखा है, हमने यहाँ पर भी अभी याचिका दायर की है। चंद्रशेखर जी, अब जवाब सुन लीजिए। मितेश जी, जवाब दीजिए। एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, पहली बात से देता हूं। पहली बात तो हम कानून के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि हम राम मंदिर के मामले में भी कोर्ट गए थे और आज भी कोर्ट की शरण में गए। अगर हम न्यायालय की शरण में जाते हैं तो ये आस्था से फैसला नहीं कराने जा रहे, हम कानून और संविधान से फैसला चाहते हैं। अब दूसरी बात आती है, आपने 91 एक्ट का कहा। अरे भाई, 91 एक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं, आप 91 में 92 में बैठ के एक एक्ट बनाते हैं 91 में और कहते हैं कि 1947 के बाद जो यथास्थिति है वो बनी रहेगी। आपकी बात को हम क्यों मानेंगे? नहीं, क्यों मानेंगे? 1192 से लेकर और 1947 तक हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा गया और उनके स्थान पर मुस्लिम धर्मस्थल बनाए गए, और उसके बाद आप कह दोगे कि यथास्थिति रहेगी। क्यों रहेगी? क्यों सच्चाई का पता नहीं लगना चाहिए? अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, क्यों उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए? सलमान जी, क्यों जवाब उसका दीजिए। सर्वे नहीं होना चाहिए? क्यों उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए? क्यों देश को पता नहीं लगना चाहिए कि यह मंदिर था और इसको आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद बना दिया गया? क्यों झूठ दबा रहना चाहिए? सच्चाई सामने आनी चाहिए और न्यायालय के माध्यम से आनी चाहिए, कानून के माध्यम से आनी चाहिए। और रही बात इसकी कि आपको टारगेट किया जा रहा है, भैया आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा है। पीड़ित हिंदू है, पीड़ित हिंदू है। हम पहले भी बता चुके हैं, जिसके महादेव के ऊपर आप वजूद कर रहे हैं सालों से, और हम खामोश बैठे हैं। और सलमान जी, जवाब दीजिए। सलमान जी, जवाब दीजिए। कितना दर्द हो गया हमारे सीने में। अगर यही कहीं इनके धर्म स्थल के खिलाफ होता, कोई चंद्रशेखर जी, रुक जाइए। सलमान जी को जवाब देने दीजिए। द्वारा कर दिया होता तो ये देश में आग लगा देते। ये रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वाले लोग, ये हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंकने वाले लोग हमें कानून की भाषा सिखाएंगे? हम तो चंद्रशेखर जी, रुकिए। सलमान जी, जवाब दीजिए। तब जाके अयोध्या का फैसला हमारे पक्ष में आया। नहीं तो फैसले अब आपके हाथ से किए जाएंगे ना। रामनवमी के जुलूस में निकलने वाला जो जुलूस था, हमारी मस्जिद के अंदर झंडा फहराएगा, तुम्हारे हाथ से उसके किया बाद जाएंगे, हमारे लोगों को तुम्हारे हाथ से किया जाएंगे। पहले अपनी कौम के साथ डिसाइड तो कर लो कि तुम्हारे को कौन सा फैसला स्वीकार करना है। नहीं, कैसे मार दोगे? अगर कोई झंडा फहरा भी दिया, अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा भी दिया, मैं तो मानता हूँ। झंडा लेकर मस्जिद के सामने से निकल रहे, अगर उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो तुम गोली मार दोगे उसको। कैसे गोली मार दोगे? नहीं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। मैंने खुद अपनी जुबान से तमाम हिंदुस्तान के लोग सुन लीजिए, सुनिए। मितेश जी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सलमान जी, मैं यहाँ डिबेट करने बैठता हूँ तो पूरा टाइम अब तो चुप रहे। बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की तरह ही है, पहले बात सुने। गलत बात मत बोलिएगा ना, मैंने पहले भी गलत नहीं, लेकिन गलत बात नहीं करेंगे। आप कैसे? मितेश जी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। एक वक्त में एक इंसान बोले। इसलिए डिबेट करने का मतलब ये नहीं है कि एक तरफ की बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद गलत और सही का फैसला करिएगा खूब। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप करिए। सलमान जी, अपनी बात रखिए। आप, वक्त की कमी है। हाँ, वक्त की कमी है। लेकिन मेरी बात आप सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रामनवमी के जब जुलूस निकल रहा था तो जुलूस को कोई नहीं रोका, लेकिन जुलूस में जो लोग थे उन्होंने क्यों जाके मस्जिद पे भगवा झंडा फहराया? दूसरी चीज, अगर आपको हनुमान चालीसा की बात है,
हनुमान चालीसवा हम लोग खुद पढ़ते हैं। मध्य और अगर प्रदेश सुनना में किसने है, भगवा का झंडा फहराया? मध्य प्रदेश सुनिए, की अब खरगोन बात की तो घटना सुनिए यार। आपको मालूम है? चंद्रशेखर जी, राम मंदिर के आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जुलूस पे तुमने पत्थर फेंके, सलमान जी, आप अपनी बात रखिए। से जुलूस नहीं निकलेगा। मुस्लिमों का इलाका मैडम, इस तरह तुम्हारे डिबेट नहीं इलाके होता है। कब्जा होने आप लगे। चंद्रशेखर जी रुक जाइए, आपके पास भी मैं आऊंगी, आपको भी पूरा वक्त दिया जाएगा। सलमान जी, आप अपनी बात रखिए। तो इसके बाद जो आप कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो भी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। आप मॉब लिंचिंग उनके साथ की जा रही है। और दूसरी चीज ये और उल्टा जो बात चोर कह रहे हैं कोतवाल को आप डांटे। कीजिए। नहीं, और नहीं। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान, अगर आपको हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, आप सबकी मैं बात कर रहा हूँ, जितने लोग डिबेट में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की तरक्की का सिर्फ एक और एक ही जरिया है, एजुकेशन फील्ड में काम कराया जाए। मस्जिद और मंदिर से हिंदुस्तान की तरक्की नहीं होने तो वाली है। समझाते क्यों इसको नहीं बात हो? आप लिख क्यों लीजिएगा। क्यों और पत्थर दूसरी मारते हैं चीज, जुलूस पर? आप समझाइए ना लोगों को। अब आ जाइए ज्ञानवापी मस्जिद पर। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास, मितेश जी रुक जाइए, मैं आपका भी रुख करूंगी। मितेश जी, आप जवाब दीजिए, आखिर क्यों मंदिर और मस्जिद पर बातचीत होती है, डेवलपमेंट में क्यों आखिर बातचीत नहीं होती? जवाब दीजिए। इतना दिनों बाद देखिए, बाबरी मस्जिद देखिए, में जो फैसला आया था वो भी होता आस्था क्या की है? बुनियाद पे आया था। अब ये बताइए। 1100 ठीक है सलमान जी, अब जवाब सुन लीजिए। मितेश जी, जवाब दीजिए। एक मिनट, नहीं सलमान, एक सुन सेकंड, लीजिए। हमको टाइम दीजिए। सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद सुन से जो लीजिए। फैसला, एक मिनट मैं बताता सुन लीजिए, हूं। आप मेरी सुन के उसके मैं बाद आप बताता हूं। बोलिए। मैं बताता बाबरी हूं। मस्जिद से मैं जो बताता फैसला हूं। 1100 पेज में आया था, सलमान जी, वक्त की कमी है। मितेश जी, आप अपनी बात रखिए। 1099 पेज पर ये बात लिखी गई थी। सलमान जी, वक्त की कमी है। मितेश जी, आप अपनी बात वहाँ पर रखिए। कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं आया था। लेकिन लास्ट में अगर लास्ट में ये कहता है कि यहाँ पर मैं आस्था की बुनियाद पर और मेजॉरिटी को देखते हुए मैं फैसला बाबरी मस्जिद के हक में नहीं बल्कि मंदिर के हक में दे रहा हूँ। वो कुछ खराब करते हैं। देश की तरक्की उनको पसंद नहीं है जो न्यायालय के फैसले का देश की तरक्की आपको नहीं पसंद है। आपको तो ये मंदिर और मस्जिद का डिबेट ही अच्छा लगता है। पूरी आपकी पार्टी को, आरएसएस को, सबको, जितने लोग हैं, क्यों कॉलेज, कितने कॉलेज खुल गए? मोदी जी ने कितनी यूनिवर्सिटी दे दी? मोदी जी ने 2 करोड़ वादा किया था नौकरी देने का, क्यों नहीं दे दिया? सारा डिबेट भुखमरी हिंदुस्तान में भुखमरी पड़ने वाली है, उस पर डिबेट मत करना, न उस पर बात करना। सिर्फ आप नहीं करेंगे। चंद्रशेखर जी, मंदिर और मस्जिद पर बात होती है, डेवलपमेंट पर बात नहीं होती है। बात रखिए आप अपनी। 200 करोड़ नौकरियां थी, कहाँ गई मोदी जी की? आपको मिली? आपके किसी परिवार में मिली किसी नौकरी? उसमें बात मत करिएगा। प्रवक्ता नहीं बाबरी, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हमारे नहीं पूरे हूँ जो खानदान मैं नौकरी की बात आपको तरक्की के लिए छाट के मिल रहा है। लेकिन वो लोगों पर पत्थर मारने से तो नहीं मिलेगी मोदी ना। जी की योजनाएं जो अगर है, जुलूस पर अन्नदान पत्थर हो फेंकने चाहे से और गोली चलाने से प्रधानमंत्री नौकरी आवास मिले योजना, तो ये आप सारी क्यों योजनाओं मारिए? का लाभ तो कैसे तुम लोग मारेंगे? ले रहे हो। अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाएगा, आप उसको गोली मार देंगे तो नौकरी मिलेगी क्या? कैसे नौकरी लोगे? ये तरीका है क्या नौकरी लेने का? नौकरी लेने के जय लिए श्री राम के बच्चों नारे को किससे पढ़ना लगवाए जा रहे हैं? पड़ेगा। पहले ये बताइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। जय श्री मामले राम के के घरों में घुस के नारे लगवा रहे हो। मुझे एक बात बताइए, जय श्री राम के नारे लगाना हिंदुस्तान में कोई अपराध है? ठीक है मितेश जी, गोली मार वक्त की दोगे? कमी है। मितेश जी, वक्त की गोली कमी है। मार दोगे? चंद्रशेखर जी, मितेश जी और सलमान जी, आपने हमारे साथ जुड़े, आप आपके लिए एक बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बेहद ज्यादा कमी है और ऐसे में ज्ञानवापी मामले में कल जो है सुनवाई होने वाली है। कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।